कॉलेज वाले बस कम टाइम ले रहे हैं। यस सर, आधा घंटा मैक्सिमम। तो बेटा मोबाइल की जो बैटरी है वीडियो देखने में खत्म हो रही है फिर आपकी, और गाने सुनने में। नहीं सर, ये अपडेट करना पड़ेगा फोन। सुनो सर ध्यान हमारे से। तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन शुरू हो गई अब। सर एक हेल्प कर दीजिए सर। हाँ बोलो। सर हमें सर वो नहीं मिल रहा कोई सर पब्लिश जर्नल। क्या नहीं मिल रहा? सर मतलब एक्सेप्ट तो हो गए, लेकिन सर वो कुछ स्कोपस वाले होते हैं सर। मैम जो है हमारी मेंटोर जो है वो कह रही हैं कि खाली स्कोपस वालों से ही कराना और किसी से नहीं कराना। और क्या सर कराना है? रिसर्च पेपर की बात कर रहा है, रिसर्च पेपर। पब्लिश। कौन सा कॉलेज है? सर MIT। टीचर ने कभी रिसर्च पेपर पब्लिश कराया आपके? सर उन्होंने कराए होंगे सर, वो तो। रिसर्च पेपर पब्लिशिंग का तरीका बताऊं मैं बहुत सारी रिसर्च पेपर की मेरे यहाँ वेबसाइट बनती है। रिसर्च पेपर का बेटा ये रूल होता है कि कम से कम एक रिसर्च पेपर में 3 महीने लगते हैं डेली, यदि हम 6 से 8 घंटे काम करें तो। सर नंबर एक। हमारा तो बन भी गया सर रिसर्च पेपर। वो तो मुझे पता है, अब सुनते रहो। और जब पब्लिश करने वाले होते हैं, पब्लिश करने के रूल होते हैं कि वो रिसर्च पेपर का जो टॉपिक है वो ऐसा होना चाहिए जो उससे पहले कभी कोई डिस्कस ना हुआ हो कहीं भी, तब वो पब्लिश किया जाता है। सर वो सब तो ठीक हो गया सर, एक्सेप्ट हो गया सर। फीस तो महंगी है सर, 8,000 रुपए फीस है सर किस चीज की? पब्लिश करने की। बेटा फेक वालों की होगी, वरना जो सही वाले होते हैं ना उनमें तो मुश्किल से 500 रुपए लगते हैं। सर वो स्कोपस वाले कह रहे हैं सर, वो स्कोपस वाले हैं, कोई अच्छे वाले जर्नल्स होते हैं सर, वो मांग रहे हैं सर इतनी इतनी फीस, 8,000 रुपए सर। बेटा किसी में भी नहीं पब्लिश होने का, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपके पूरे बैच की, मतलब आप 11 बात, मैं स्पेसिफिक आप 11 बच्चों को नहीं बात कर रहा, मैं पूरे बैच की बात कर रहा हूँ। बेटा बीटेक में बच्चे इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि वो रिसर्च करेंगे या उन्होंने रिसर्च करके रिसर्च पेपर बनाया होगा। रिसर्च पेपर का मतलब होता है एक प्रॉपरली टॉपिक पर रिसर्च करना, एक ऐसी चीज के बारे में बताना जो आज से पहले दुनिया में कभी किसी ने ना बताई हो, तब वो पेपर पब्लिश किया जाता है। और यदि कंडीशन आप लगा रहे हो कि सर पहले ये होना चाहिए, उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, तो भैया बिल्कुल फिर तो वो तभी होगा। फेक वालों में तो आप पब्लिश करा लोगे, पर ओरिजिनल में तभी पब्लिश होता है जब कंडीशन ये हो कि वो रिसर्च पेपर आपका जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो। तो पता नहीं इन्होंने कौन से जर्नल के वो भेज रखे इंडेक्स सर, नहीं स्कोपस वाले हैं वो। नाम भेजने से थोड़ी कुछ होता है बेटा, वहां पे रिसर्च पेपर भेजना, रिजेक्ट होकर वापस आ जाएंगे सबके सबके। नहीं सर हाँ, मतलब सर जहाँ पे ये कॉलेज वालों ने बताए गए हैं सर जर्नल्स, उनमें तो सर एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन सर फीस का वो हो रहा है सर, फीस बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं और कुछ ना कर रहे। बेटा एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता, एक्सेप्ट करने का मतलब बस उन्होंने ले लिया, अब वो पब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे वो पहले चेक करेंगे उस चीज को। नहीं सर वो मतलब वो फाइनल स्टेप होने के बाद ये आया सर फीस का वो, मतलब उन्होंने सर पहले तो सबमिट करवाया, फिर सर उन्होंने वो उसके रिव्यूज चेक करे सर, वो सब पता नहीं कौन से करने रिसर्च के बाद। पेपर, सब बिना फीस वाले होते हैं ज्यादातर। चलो खैर वो आप जानो, आपके कॉलेज वाले जाने, आप जरा इधर ध्यान इन्होंने दो। सब पागल बना रखा सर हमारा। बेटा छोटी सी एक टेबल है ये, अलाइनमेंट मैंने इसका सेंटर किया है, और ये हमारी टेबल डिजाइन हो गई है। यहाँ बेटा मैंने एक कॉम्बो बॉक्स लगाया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी, और एग्जांपल ले रहा हूँ स्टेट और सिटी वाला, कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करें तो सिटीज आए। पुराना एग्जांपल है, एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया, इंडियन स्टेट्स, केवल स्टेट चाहिए मुझे, वो भी यूनिक, और बेटा ये हमने डिस्प्ले कर दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट में।
चूज डेटा सोर्स, एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 स्टेट्स विथ इसकी सेट कर दो 200। इसका ऑटो पोस्ट बैक ट्रू कर दीजिए। अब इसी के नीचे हमने एक और एसक्यूएल डेटा सोर्स लगा दिया। कॉन्सेप्ट अभी बताया, स्टेट सेलेक्ट करूं तो सिटीज आ जाएं, इंडियन स्टेट्स, सिटीज चाहिए, वेयर क्लॉज, स्टेट पे इक्वल टू की कंडीशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा आएगा, कंट्रोल सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। बेटा यहाँ हमने लगा दिया अपना एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटीज के लिए। पेज को रन कर लीजिए। बेटा ये पेज हमने रन कर दिया। अब एक पॉइंट क्या है बेटा, जब मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर रहा हूँ ना, सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो पेज मेरा रिफ्रेश होता है। आप कहेंगे सर रिफ्रेश का मतलब क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लगाया बेटा, यूज कुछ नहीं करूंगा इन टेक्स्ट बॉक्स का, बस वो रिफ्रेशमेंट दिखाऊंगा मैं आपको। यस सर होता है। वीडियो मत ना तो बिल्कुल ठीक है। लगावाएंगे मेरी साइड से। फिर से पेज को रन कर रहे हैं बेटा, मैंने वो नीचे शिफ्ट कर दिए हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थे। दो बच्चे दोनों पार्टनर। देखो यहाँ हमने कुछ टाइपिंग की, सेलेक्ट करो तो जरा देखो पेज ना रिफ्रेश हो रहा है। आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मेरे पास और तरीका है दिखाने का। एक ऊपर ना इमेज डाल दो तो अपने आप स्क्रॉलिंग आ जाएगी, जाएगा। बेटा जरा आप देखना रिफ्रेशमेंट, अब दिखेगा रिफ्रेश होना। यूजर ने यहाँ कुछ डेटा डाला, मैंने इसे स्क्रॉल किया, सिलेक्शन किया, तो देखो पेज ना वापस ऊपर ही आ गया। दिख रहा है बेटा? यस सर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिखाता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन करोगे ना तो वहां पे और ज्यादा दिखता है। देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखिए वापस में ऊपर आ गया, लाइक दिस। तो इसे हम कहते हैं पेज का रिफ्रेश होना। ओके सर। एग्जैक्टली जो पेज है पूरा रिफ्रेश हो जाता है। हुआ क्या कि आपने यहाँ कुछ सेलेक्ट किया,
ये सर्वर पे गया बेटा, वहां से डेटा फिल करा तो पेज पूरा लोड हुआ, पेज लोड हुआ तो बिल्कुल ऊपर फिर से आ गए आप। अब हम चाहते हैं ये जो रिफ्रेशिंग हो रही है ये ना हो, वर्किंग हमारी ना स्मूथ हो जाए। अब वर्किंग स्मूथ कैसी होगी बेटा, सर्वर से डेटा उठाओगे तो वर्किंग तो स्मूथ नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक ये सर्वर पे जाएगा नहीं डेटा वहां से आएगा नहीं, और सर्वर पे जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, एग्जीक्यूशन होगा, वापस आएगा बेटा, उसमें टाइम भी लगता है, तो पेज आपका रीलोड होगा, और रीलोड होगा तो वापस वहीं से शुरू होगा जहां पर है। हम नहीं चाहते कि पूरा पेज हमारा रीलोड हो। क्यों नहीं चाहते, जरा इसका एक एग्जांपल पे भी ध्यान दो। ये जो पेज इस समय मेरे सामने दिख रहा है बेटा, इसका एक HTML होगा कुछ ना कुछ। जब मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह राजस्थान सेलेक्ट करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन मेरी सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे SQL की क्वेरी चलेगी, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होंगी या सिटी, और वो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगी और वो कोड वापस आ जाएगा। तो जो HTML मेरा यहाँ पे पहले था वही HTML वापस आया है, लगभग 90% जो कोड है मेरा वही है। तो कुछ आप ऐसे समझो कि ब्राउजर आपके सामने जो है, दूसरे एग्जांपल से सुनो, एक ब्राउजर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें टेक्स्ट फील्ड है, आपने उसके अंदर 1 लिखा और अब आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया या सर्च बटन पे, तो उसका रोल नंबर का स्टूडेंट का डेटा सर्च होना है। तो जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया ये इंफॉर्मेशन आपकी सर्वर पे गई। अब जब तक ये इंफॉर्मेशन सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए गई हुई है तब तक आप पेज में कुछ भी नहीं कर सकते। ये इंफॉर्मेशन सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए गई, सर्वर पे एग्जीक्यूट हुआ, वहां से रिजल्ट वापस आ गया और आपके सामने डिस्प्ले हो गया। आपके सामने जो डेटा डिस्प्ले हुआ वो वापस टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में वैसे ही डिस्प्ले हुआ है जैसे था। तो जो हमारे पास पहले टेक्स्ट बॉक्स बने हुए थे बस उनके अंदर वैल्यूज आ गई, पेज वही है, इमेजेस वही है, सब कुछ वही है, बस केवल टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज आ गई। तो देखा जाए तो हमारा 90% HTML वही है जो 90% HTML हमारा जाने से पहले था, बस उसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज और आ गई हैं। यदि किसी तरीके से हम कोई ऐसा ऑप्शन यूज कर सकें कि हम अपने HTML को अपने पास ही रखें, सर्वर को केवल और केवल हम रोल नंबर भेज दें, बस वो उस स्टूडेंट का डेटा सर्च करके हमें केवल डेटा भेज दें और हम यहाँ पर उसे डिस्प्ले कर दें, तो उस केस में ना तो इंटरनेट पे लोड पड़ेगा, ना क्लाइंट पे लोड पड़ेगा, ना सर्वर पे लोड पड़ेगा, और चुपचाप प्रोसेसिंग भी हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि आप बैकग्राउंड में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को रीड करके सर्वर को भेजो और सर्वर आपको बैकग्राउंड में ही रिप्लाई करे, और वो रिप्लाई को आप जब रिसीव करो तो आप उसे यूज कर लो। इसका मतलब ये हुआ क्लाइंट साइड पे यानी ब्राउजर साइड पे मुझे कहीं प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। बेटा प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट होती है केवल और केवल जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्लाइंट साइड पे। HTML में प्रोग्रामिंग केवल आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। क्लाइंट सर्वर में जो पहले कम्युनिकेशन हो रहा था उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा। हम चाहते हैं क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन अभी भी हो लेकिन वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो। तो कॉन्सेप्ट आ गया एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो एसिंक्रोनस में ए आता है बेटा, जावास्क्रिप्ट का जे ए उठाते हैं तो हमारे पास आ जाता है AJA। अब डेटा में बाइफर्केशन के लिए कि डेटा को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे XML यूज किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल बन जाता है एजेक्स। इसे हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूजिंग XML। आजकल वैसे XML की जगह जेसन यूज किया जाता है। जेसन भी आप सीखेंगे कि एग्जैक्टली जेसन क्या होता है। फिलहाल हम एजेक्स की बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पेज पे सर्वर से प्रोसेसिंग तो हो जाए पर पेज हमारा रीलोड ना हो, रिफ्रेश ना हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे समझो कि मैं ब्राउजर हूं, आपने मुझे रोल नंबर दिया, मैंने ये रोल नंबर उठ लिया और मैं एक रूम में चला गया। रूम में जाने का मतलब मैं सर्वर पे गया, तो इस बीच आप मुझे नहीं देख रहे, प्रोसेसिंग चल रही है, और मैं वहां से डिटेल लेके आया एक रजिस्टर में से उठा के यानी डेटाबेस में से उठा के, और आपको फिर मैंने बताया जी ये डेटा है। ये तो पहला केस है जहां रिफ्रेशिंग हो रही है। अब दूसरा केस नहीं है जहां रिफ्रेशिंग नहीं होगी। आपने मुझे रोल नंबर दिया तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये रोल नंबर मैंने चुपचाप हाथ पीछे करके अपने एक असिस्टेंट को दे दिया। उसने मेरा ये रोल नंबर लिया और वो सर्वर पे गया, वहां डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन उठाई, आया और चुपचाप मेरे कान में बता दी, और मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर दी।
बेटा आपके सामने जो पहले डिस्प्ले हो रहा था वही हो गया और साथ में डेटा भी आ गया, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं आपके सामने ही हूँ, तो पेज रिफ्रेशिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो एजेक्स में पेज रिफ्रेश नहीं होता, लेकिन हम लोग सर्वर से ना इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हैं। 1000 जगह बेटा इसका यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज होता है। आज की डेट में आप किसी भी वेब एप्लीकेशन में एजेक्स से नहीं बच सकते, एजेक्स तो यूज होता ही होता है लगभग हर एप्लीकेशन में। इसी पेज का देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट किया तो ये वापस ऊपर आ गया, क्यों? क्योंकि पेज रिफ्रेश होकर पूरा लोड हुआ है। अब मैं चाहूंगा मैं यहाँ पे जो है डेली स्टेट सेलेक्ट करूँ तो पेज मेरा रिफ्रेश ना हो। तो देखिए जरा कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे हम इसे। थोड़ा सा मैं जरा और एक दो गैप डाल रहा हूँ इसमें। एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ ले लिया, यूज कुछ नहीं है बस ऐसे ही, और यहाँ भी मैंने एक लगा दिया आपका ऑटो पोस्ट बैक, और इसमें जो सिटी सेलेक्ट होगी वो मैं नीचे टेक्स्ट बॉक्स 9 में डिस्प्ले कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्ट किया बेटा, पेज रिफ्रेश हो गया। मैंने अब जयपुर की जगह अजमेर सेलेक्ट किया, पेज मेरा फिर रिफ्रेश हो गया, नीचे अजमेर तो आ गया, यानी हर बार रिफ्रेशिंग हो रही है। अब इस रिफ्रेशिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ, जरा स्टेप्स देखना बेटा ध्यान से। डिजाइनिंग सेम होगी, कोडिंग सेम होगी, सब कुछ वही रहेगा, केवल क्या चेंज होगा वो देखो। एक नया पेज T5, ये पेज मैंने बनाया बेटा T5। अब इस पेज पर आप डिजाइन मोड में जाएंगे और सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉलिंग करेंगे जब, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एजेक्स का ऑप्शन, देखो ये रहा एजेक्स एक्सटेंशंस। यहां से आप डालेंगे स्क्रिप्ट मैनेजर, बेटा नाम याद रखिएगा, एजेक्स एक्सटेंशन में स्क्रिप्ट मैनेजर, ये आ गया हमारा स्क्रिप्ट मैनेजर। अब आप ये डिसाइड कीजिए आपके पेज का कौन सा पोर्शन आप चाहते हैं कि रिफ्रेश ना हो। तो मैंने जो अभी पीछे टेबल बनाई थी वही मैं यूज करूंगा एज इट इज। तो आप यहाँ डालेंगे एक अपडेट पैनल, बेटा ध्यान से सुनो, अपडेट पैनल, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इस अपडेट पैनल के अंदर अपनी डिजाइनिंग कर डालो, जो भी डिजाइनिंग आप करना चाहते हैं, जो भी कंट्रोल्स आप लगाना चाहते हैं। तो अभी जो पीछे वाले पेज पे मेरी T4 की जो डिजाइनिंग थी वही मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए फॉर्म के अंदर टेबल टैग से उठाऊंगा मैं पूरा कोड इंक्लूडिंग इमेज। मैंने इसको कॉपी किया, T5 में आ जाइए, सोर्स में देखो ये अपडेट पैनल यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है, इन दोनों के बीच में मैंने अपना कोड पेस्ट कर दिया। तो पूरी अपडेट पैनल के बीच में कोड आ गया है। इमेज हम यहाँ रखें ऊपर रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिजाइन पे आओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ छूट गया हमारा। मैं देखता हूँ कुछ छूट गया है बेटा। यहाँ डिजाइनिंग करनी है मुझे, हाँ कंटेंट टेम्पलेट लिखा बेटा लिखा जाता है, उसके अंदर कोडिंग करते हैं। अपडेट पैनल के अंदर एक लाइन आती है कंटेंट टेम्पलेट, उसके अंदर डिजाइनिंग की जाती है। तो देखो मैंने सेम डिजाइन वो डाल दिया T5 वाला, एज इट इज पूरा डिजाइन आ गया, सेम डिजाइन है बेटा, वही कोडिंग हुई हुई है इसमें, बस यहाँ हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स 9 का डेटा।
बेटा जरा दोनों पेज का एग्जीक्यूशन देखना कितना डिफरेंस है। ये पेज है आपका एजेक्स वाला और T4 जो था ये है आपका बिना एजेक्स वाला। पहले एक बार बिना एजेक्स वाले को देखो, क्लिक किया, वापस ऊपर आ गए, फिर से सेलेक्ट करा, वापस ऊपर आ गए, लेकिन नीचे डेटा आ गया। अब एजेक्स वाले पे देखो, स्क्रॉल किया, नीचे जयपुर आ गया, अजमेर, जयपुर अजमेर सेलेक्ट करो, नीचे अजमेर आ रहा है। यूपी, डिफरेंस देखा बेटा? बच्चों डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। रिफ्रेशिंग नहीं हो रही पेज में बिल्कुल भी। यस सर। अब आप लोग वहां ध्यान देना जहां मैं बोलूंगा। आप यहां ध्यान दो जहां मेरा माउस मूव कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ लोकल होस्ट, यहां पे ध्यान देना। एक साइकिल सी चल रही है बेटा, Yes, sir. है ना? Yes, यस sir. सर, वो लोड हो रहा है। हाँ, पेज लोड हो रहा है। अब जरा T5 पे देखो, जो एजेक्स वाला पेज है, ये एजेक्स वाला पेज है। कुछ हो रहा है? No, sir. कुछ नहीं। डायरेक्ट डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। तो एजेक्स में पेज आपका रिफ्रेश नहीं होता बेटा, ये सबसे बड़ी खासियत है। एजेक्स में बैकग्राउंड कम्युनिकेशन होते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, जो जावास्क्रिप्ट ये खुद ही लिख देता है। यदि मैं आपको इसकी जावास्क्रिप्ट दिखाऊं तो इसने बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के कोड लिखे हैं एजेक्स के लिए। यहां से वो सारे कोड हम देख सकते हैं। बिना जावास्क्रिप्ट के इंप्लीमेंट नहीं होता। देखो कितनी लंबी चौड़ी जावास्क्रिप्ट इसने लिखी है। तो इस तरीके से एजेक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मैंने जानबूझ के एक काम किया है, दोनों पेज पे बेटा एक लूप लगाया है। लूप पे ध्यान दो। जब यहां T4 में वैल्यू सेलेक्ट होती है तो ये टेक्स्ट बॉक्स 9 में डेटा डिस्प्ले होता है। मैंने लिखा 4 इंटीजर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 100 करोड़। i प्लस प्लस, और इसके बाद यहां सेमीकोलन लगाया मैंने। ध्यान देना, सेमीकोलन का मतलब है लूप मैंने यहीं टर्मिनेट कर दिया है। तो लूप तो मेरा एग्जीक्यूट होगा 100 करोड़ टाइम्स, लेकिन उसके अंदर कोई फंक्शनिंग नहीं है। आप कहेंगे सर फिर लगाया ही क्यों है? जिससे कि लूप एग्जीक्यूट हो, सर्वर पे थोड़ा सा डिले हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। यही लूप मैंने T5 में भी लगा दिया है। रन करो T4 को। उत्तर प्रदेश, पेज रिफ्रेश हो गया। लखनऊ सेलेक्ट करा बेटा, अभी वेट कर रहे हैं, लूप चल रहा है। ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर ब्राउजर में देख सकते हो आप। Yes, sir. 100 करोड़ टाइम मेरा लूप चलेगा जो मैंने लगाया है। जब वो चल जाएगा तब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यहां आउटपुट आ गया लखनऊ। इस बीच ऊपर साइकिल चल रही थी। अब जरा T5 को चलाना। पेज रिफ्रेश ही नहीं हो रहा। हाँ, लेट जरूर हो रहा है, क्योंकि वो 100 करोड़ वाला लूप तो बेटा मैंने यहां भी लगाया है।
तो डिले तो यहाँ भी होगा। लेकिन ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे वो साइकिल नहीं चल रही और कुछ सेकंड के बाद यहाँ लिखा हुआ आ गया अजमेर। मैं ये चाहता हूं जितनी देर के लिए डिले है, जैसे मैंने सेलेक्ट करा जयपुर, तो देखो यहाँ अभी रिजल्ट आया नहीं है क्योंकि सर्वर पे प्रोसेसिंग चल रही है बैकग्राउंड में। अब आया जयपुर। तो इतनी देर के लिए सर्वर पे ना कोई इंडिकेशन हो, कुछ तो पता चले कि प्रोसेसिंग हो रही है। आदमी को क्या पता जो वेबसाइट आपकी यूज कर रहा है कि भाई जयपुर सेलेक्ट करेंगे तो जयपुर नीचे आ जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 1 मिनट बेटा रुकिएगा। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं कर रहा हूँ आपका कॉन्फ़िगर। हाँ ठीक है। एक इमेज सर्च कर रहा हूँ बेटा मैं, आप देख सकते हैं। कोई सी भी इमेज ले सकते हैं जो हमें पसंद आ जाए, बस मैं प्रीव्यू देखना चाहूंगा उसका पहले। बेटा देखो ये वाली इमेज यूज करूंगा मैं, ठीक ठीक सी लग रही है मुझे। और देख लेते हैं कोई। सर ये सही है वाली। ये वाली सही है, ये लगा लो। ऐसे तो किसी के लग रहे सब फ्री की हैं। कॉपी इमेज या सेव ही कर लेते हैं। बेटा ये इमेज मैंने पेस्ट कर दी है। प्रोग्रेस डॉट जिफ कहाँ गई, टेम्प में। ये रहा। इसको बेटा हम अपने फोल्डर में डाल रहे हैं, उसी में इमेजेस फोल्डर में जहां सारी इमेजेस हम डालते हैं। वापस आइए अपने T5 पेज पे। यहां पर बेटा एक कंट्रोल लगाओ, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने एजेक्स का अपडेट पैनल लगाया हो। और हमने एजेक्स का अपडेट पैनल लगाया हुआ है तो ये काम करेगा हमारा। इसमें आप डालेंगे अपडेट प्रोग्रेस। इसको सिंपल यहां ड्रैग एंड ड्रॉप करो और इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, कुछ भी लगा दो। मैंने फिलहाल एक इमेज लगाई है। साइज बहुत बड़ा इमेज का, छोटा कर देते हैं। मैनुअली लिख देता हूँ बेटा। हाइट इज 50। पेज रन कीजिए T5। चेक द आउटपुट। पंजाब, नीचे मैंने सेलेक्ट करा लुधियाना।
देखो इमेज आ गई, दिख रही है बेटा? बेटा शो हो रही है या नहीं? यस यस सर। सर, हो रही है छोटी सी। कोई छोटी है? शो हो रही है। और देखो जब रिजल्ट आ गया तो इमेज अपने आप हट गई। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इमेज डिस्प्ले हो गई बेटा हमारी। और जैसे ही डेटा आएगा इमेज अपने आप हट जाएगी। लखनऊ आ गया। तो असल में बेटा इंटरनेट जो है ना हमारे हाथ में नहीं है। क्लाइंट फास्ट हो सकता है, सर्वर फास्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है जो बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट गई हो उसमें भी टाइम लग जाए। तो तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखना, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। आपने कॉन्सेप्ट यूज किया, देखा होगा नेट पे कि हम कोई ईमेल टाइप करें तो बेटा हाथ क्या तो बताता है कि ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। यस सर। यस सर। तो आप यहां लगा सकते हैं। अब यहां पर ये एजेक्स पे लगा हुआ है आपका, तो ऑटो पोस्ट बैक इसका ट्रू कर दो और यहाँ डेटाबेस की कोडिंग लिख दो बेटा, कुछ भी। तो होगा क्या, जैसे ही आप पेज रन करेंगे तुम्हारे को मैंने कहा था पर मत आना दियो आज। आ रहा तू अभी? यहाँ पर्सन जो है अपनी ईमेल टाइप करेगा, नीचे क्लिक करेगा, हाथ के हाथ हमारा वो कोड चल जाएगा और वो ये बता देगा यहाँ पे कि ईमेल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो ये काम सारे एजेक्स में हो जाते हैं। आदमी नीचे का फॉर्म फिल करता रहेगा, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग के लिए डेटा चला जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट एजेक्स से इंप्लीमेंट होते हैं। गूगल आप डेली यूज करते हैं। मैंने यहाँ टाइपिंग करनी शुरू करी बेटा, ये नीचे की लिस्ट खुल गई। किसी न किसी डेटाबेस से आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ये बताओ मुझे। यस सर। तो बेटा ये डेटाबेस कहाँ है? मेरे कंप्यूटर पे तो हो गई है, पर मैंने तो यहाँ पे कहीं रिफ्रेश, अभी सबमिट का बटन भी नहीं क्लिक करा। तो ये एग्जैक्टली एजेक्स के थ्रू डेटा उठाता है। तो ये सारी चीजें ना एजेक्स के थ्रू इंप्लीमेंट होती हैं। आप एजेक्स के कॉन्सेप्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं डॉटनेट में। स्टेप्स एक बार फिर से देखना क्या किया था मैंने। आप एजेक्स एक्सटेंशन से डालेंगे स्क्रिप्ट मैनेजर, ये तो कंपलसरी है। अब आपका वो पार्ट जिस पे आपने डिजाइनिंग की है उसके लिए डालेंगे आप अपडेट पैनल, और इस पैनल पे पूरी डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग में जो भी आप कोड सर्वर साइड के लिखेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के, बेटा पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा, सब कोड बैकग्राउंड में अपने आप चल के वर्क करेंगे। यदि आप कोई प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं कि भाई इस बीच सर्वर पे मान लो डिले हो रहा है थोड़ा सा, तो इस बीच यूजर को ना कोई मैसेज आ जाए प्लीज वेट, या कुछ इमेज आ जाए, तो आप अपडेट प्रोग्रेस लगा दो। इस पे जरूर नहीं इमेज डालो, आप इस पे एक टेक्स्ट लिख दो अपडेट प्रोग्रेस पे प्लीज वेट। तो ये अपडेट प्रोग्रेस केवल उतनी देर के लिए डिस्प्ले होता है जितनी देर के लिए सर्वर से रिजल्ट नहीं आता। जैसे ही सर्वर से रिजल्ट आता है ये अपने आप गायब हो जाता है। तो ये आपकी इसकी खासियत है। तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। बस यहाँ पर एक कंडीशन है बेटा, यहाँ एजेक्स के थ्रू वो वर्किंग हो रही है जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप अपना कोड खुद नहीं लिख रहे। आप चाहें तो अपना कोड खुद भी लिख सकते हैं। एजेक्स के कोड हम मैनुअली भी लिख सकते हैं। मैनुअली यदि एजेक्स के कोड लिखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए आनी चाहिए, तभी हम ये कोड लिख पाएंगे। बिना जावास्क्रिप्ट के कोडिंग पॉसिबल नहीं है एजेक्स की। तो बताओ जरा, थोड़ा बहुत समझ में आया ये या नहीं आया? यस यस सर। सर। सर आया। ये डिजाइन करोगे बेटा तो इसका बहुत फायदा होगा। इंटरेस्टिंग भी था ये टॉपिक। सर ये एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वेबसाइट में लगाया, लेकिन वो फिलहाल पता नहीं, पेज का नाम तो मुझे याद नहीं है। मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो मैं कोई पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कल आज सुबह हमने वो एक लिंक बनाया था कि ब्राउज करके वो फोटो सेलेक्ट करे बेटा, याद है ना, प्रोफाइल पिक्चर। यस सर। यस तो सर। प्रोफाइल पिक्चर में ना जैसे ही वो ब्राउज करके इमेज सेलेक्ट करे, वो इमेज हमारी कहीं डिस्प्ले हो जाए, इसके लिए भी एजेक्स यूज होगा। आप चाहते हैं यूजर ने कोई पिक्चर सेलेक्ट करी, तो जो कोई फाइल सेलेक्ट करी तो पीडीएफ ही होनी चाहिए, उसका साइज 2 MB से छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, एजेक्स यूज कर सकते हैं।
तो एजेक्स का बहुत यूज है बेटा। तो आज इसका ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया है, असल में इस हफ्ते में आपको तैयार कर रहा हूँ अगले हफ्ते के टॉपिक के लिए, और जो आपका नेक्स्ट वीक का टॉपिक है बेटा, उनमें ना इन सब चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुकीज और सेशन है, वो तो सब आपको पता ही होने चाहिए, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। ओके सर। यस तो सर। ये बताओ आप में से कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है, जरा यस नो में रिप्लाई करना। किसी को नहीं आती सर। भाई ये तो सारे ही नो वाले हैं, कुछ भी नहीं आती। सर किसी को नहीं आती। ये फाइनल ईयर के बच्चे हो आप, किसने कह दिया? सर जावा वगैरह करी थी हमने। जावा थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं तो जावास्क्रिप्ट पूछ रहा हूँ। सर नहीं आती। ये लो भैया, तो अब सिलेबस में जो थी थोड़ा बहुत वही पढ़ी थी। सिलेबस में मत पूछा करो मुझसे, आपके बीटेक के सिलेबस में तो आग लगा दो। सही कह रहे हैं सर। केमिस्ट्री क्यों सिखाना, कहीं जरूरत पड़ेगी जिंदगी में कंप्यूटर साइंस वाले को केमिस्ट्री की? सही सर कह जो रहे हैं। सीखा सनराइज में सीखा। ह्यूमन वैल्यू, अरे अकाउंट सिखाना चाहिए, अकाउंट सिखाते नहीं। ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाते हैं। सर ह्यूमन सनराइज में वैल्यू तो को आपने चाय पढ़ाते पीने जाते हैं सीखी, आपका एक साथी था वो सिखा रहा था आपको। चाहे सर वो तो चला गया सर। चलो तो कोई बात नहीं, वो गया तो उसके साथ ही भेजो। हम कल जो है, आप इस प्रोजेक्ट पे अब काम करो बेटा, इसमें जो अब बचे हुए पार्ट है ना उनको आप अपने आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कोड मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया था। कल मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा, उतनी जावास्क्रिप्ट तो हम बेटा करेंगे ही जितनी हमें चाहिए, सीधी सी बात है। तो कल की जो क्लास है हमारी वो जावास्क्रिप्ट पे होगी, ठीक है बेटा। सर यस सर। और पेमेंट वाला बता दीजिए। पेमेंट सर, पेमेंट पेमेंट वाला तो अभी 10-15 मिनट में नहीं हो पाएगा, उसे भी कल ही करेंगे। उसमें भी ओके सर। जावास्क्रिप्ट होगी, हकीकत तो ये है। तो सर जावास्क्रिप्ट के बाद ही करेंगे। हाँ, जब तक इंटरनेट पे ढूंढना बड़ी काम आएगी, सही है। यस सर। ओके सर। टॉपिक सुन लो, Yes, sir. आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा व्हाट इज द यूज ऑफ मॉड्यूलो 10 एल्गोरिथम। ओके सर। नाम याद कर लो, Modulo व्हाट इज द 10 यूज ऑफ मॉड्यूलो 10 एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट एल्गोरिथम। मॉड्यूलो 10 नाम मैं बता रहा हूँ, इस एल्गोरिथम को ढूंढना है किस काम में आती है, यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। कल मिलते हैं ओके सर। Bye, सेम sir. टाइम पर। ओके सर। बाय सर।